लीक को एड्रेस करने का जो एक बड़ा दिखावा कर रहा है एक बड़े बिल के रूप में, वो पूरी तरीके से टूथलेस है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और पेपर लीक को एड्रेस करने का उसमें जो स्पिरिट, इन स्पिरिट उसको पेपर लीक को एड्रेस करने के लिए जो प्रोविजंस लाने चाहिए थे, और उसके साथ साथ पेपर लीक की जड़ को समझते हुए, चाहे वो सेंट्रलाइजेशन हो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स हो या एनईपी जिसके माध्यम से सारे एग्जामिनेशंस को केंद्रीयकरण होता है, और उसके साथ साथ एनटीए ऐसा एजेंसी जिसका पूरा स्टाफ बदला जा चुका है, बस एनटीए को ही नहीं बदला गया है। ये तमाम चीजें हमें समझाती है कि ये जो बिल प्रपोज किया जा रहा है, ये बिल पेपर लीक को एड्रेस करना तो दूर की बात है, पेपर लीक में जो उच्च स्तर के अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके ऑर्डर से ये पूरा सिस्टम काम करता है, जो इस पूरे सिस्टम पे प्रिजाइड करते हैं, उनको बचाने का एक तरीका इस बिल में हमको देखने को मिलता है। तो इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो तमाम डिमांड्स कॉमरेड अंजलि, कॉमरेड अभिज्ञान ने यहाँ पे रखी, उसी को रिइटरेट करेंगे कि अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से स्टूडेंट्स का विच हंट चल रहा है, ये एक टारगेटेड विच हंट है, चाहे वो बंगाल में क्यों ना हो। बंगाल में स्पेसिफिकली ये बार बार बात आ रही है बंगाल पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि मिसक्रिएंट्स के ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जमीन पे जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये किसी मिसक्रिएंट के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, टारगेटेड विच हंट हो रहा है स्टूडेंट्स का, मुस्लिम स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स का स्पेसिफिकली। बिहार में भी जब हम जाते हैं, कायदे से तो बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन की सच्चाई और ग्राउंड पे जो अरेस्ट्स हुए हैं उसका पॉलिटिकल टारगेटिंग का सच्चाई जब हम लोग ये पता करते हैं कि कौन लोग अरेस्टेड हैं, तो हमारे सबके सामने वो क्लियरली आ जाता है। तो ये अश्योरेंसेस जो अलग अलग राज्यों में सरकार की तरफ से निकल रही है, उन अश्योरेंसेस पे काम हो। कोई भी अश्योरेंस बिना एक्शन के हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक एक्शन हमको नहीं दिखता है और अलग अलग जेलों से स्टूडेंट्स रिलीज नहीं होते हैं, तब तक ये एजिटेशन और स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने का प्रोसेस, ये स्टूडेंट मूवमेंट, जिसमें पेपर लीक तो एक बहुत अहम मुद्दा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत अहम मुद्दा था, लेकिन वो तमाम लोग जिनको जेलों में बंद किया गया, उनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए, उनके ऊपर केसेस वापस हो, उनको रिलीज हो, ये भी एक ऑनगोइंग हमारे मूवमेंट का हिस्सा है। इसको हम बार बार रीइटरेट करेंगे। और उसके साथ साथ जिस तरीके की हिंसा स्पेसिफिकली दिल्ली में हम लोगों ने 20 तारीख को देखी, उस हिंसा के ऊपर जो इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी लो लेवल ऑफिशियल्स पे हो और वो इंक्वायरी खत्म हो जाए, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सीधे सीधे अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लें, कमिश्नर ऑफ पुलिस इसकी जिम्मेदारी लें, और जो तमाम हिंसा हुई है उस पर एक सख्त और थरो इंक्वायरी हो और अविलंब उस पर कार्रवाई हो और जवाबदेही तय हो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की। ये सब हमारी डिमांड्स हैं जिसको हम रिइटरेट कर रहे हैं, और इसके साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। साथियों के जो सवाल हैं वो आप प्लीज पूछिए।